नमस्कार, मैं हूं अनीशा। स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी के चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले का पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने स्वागत किया है। सिंह ने कहा कि घर पर उसके मालिक का अधिकार होता है और उसे तोड़ने का हक किसी को नहीं है। हनुमान जयंती पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी के चल रहे बुलडोजर पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और एसएससी इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने उसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उसे सील कर दीजिए या शासकीय योजना के तहत उसका उपयोग कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल सही है। घर की राइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको एक्वायर करना, तोड़ना किसी का भी हक नहीं है। और यदि आपको कोई ऐसी बात आती है, कोई बहुत ही ज़्यादा कोई जुर्म किया हो और आप उसको तकलीफ लाना चाहते हैं तो सील कर दीजिए। सरकार की कोई योजना के तहत उसका इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति को बुलडोजर से समाप्त करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उचित निर्णय लिया है और कानून हर आदमी के लिए बराबर है। यदि एक अपराधी भी है तो देश का कानून उसके लिए भी लागू है, एक राजनेता हो उसके लिए भी वो कानून लागू है और एक साधारण व्यक्ति के लिए भी कानून बराबर का है। अपने हाथ में लेकर कानून चलाने के लिए किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से किया है। वहीं 22 अप्रैल को एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर उन्होंने कहा कि वह भोपाल आए, उनका स्वागत है। अजय सिंह राहुल ने भाजपा नेताओं को चेताते हुए कहा कि यहाँ के सत्ताधारी सचेत रहें, ऐसा ना हो कि वह दूसरी जानकारी लेने आ रहे हों। केंद्रीय मंत्री आए, स्वागत है, लेकिन उस मंच से ये भी कह दें कि ये वन उपज की जो बोनस की शुरुआत किसने की थी, उसके कर्णधार कौन थे। तेंदुपत्ता बोनस का जो शुरुआत हुई थी वो किसने शुरू की थी, उसका भी टिप्पणी में थोड़ा अपना कह दें। लेकिन जहां जहां चुनाव संभावित हैं अगले एक साल में, वहां पर केंद्रीय मंत्रियों को दौड़ा शुरू हो जाता है और स्वाभाविक है, दौड़ा करना भी चाहिए। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं यहाँ पर, वो थोड़ा सचेत भी रहें। शायद कोई दूसरी जानकारी भी न लेने आ रहे हो गृह मंत्री। कांग्रेस की पार्टी की बैठक छोटी हो या बड़ी हो, सब बैठक महत्वपूर्ण होती है। कमलनाथ जी ने किसको बुलाया मुझे जानकारी नहीं है, यदि बैठक है उसमें पता ही चलेगा क्या है। वहीं कमलनाथ की पॉलिटिक्स को लेकर सिंह ने कहा कि जो बैठक होती है वह महत्वपूर्ण होती है और कमलनाथ ने जो बैठक बुलाई है उसमें किसको बुलाया है इसकी जानकारी नहीं है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।